Okay, so welcome back. It's day 29, and today we'll be solving this sort items by groups respecting dependencies. So before we start this problem, I would suggest कि तुम लोग ये वाला concept एक बार पढ़ लो, topological sort. It's not a tough concept. Like basic BFS से भी हो जाता है, DFS से भी हो जाता है. I won't be explaining this concept in this particular video. तो ये एक बार पढ़ लेना and these are some famous problems, course schedule and course schedule 2 that I would suggest कि तुम solve कर लो एक बार. एंड ये जो प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग टुडे ये मैंने जानबूझ के टोपोलॉजिकल सॉर्ट रिलेटेड ही लाइक आई पिक्ड इट अप बिकॉज इफ यू कैन सी दिस इज दी like there were only two hard questions in this list and I picked this. So हाँ, लेट्स रीड द क्वेश्चन एक बार. सो क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेना, लाइक तुम्हें थोड़ा बेटर समझ आएगा क्योंकि क्वेश्चन समझना भी थोड़ा टफ है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. सो बेसिकली कुछ आइटम्स दिए हैं, तुम्हें कुछ ग्रुप्स दिए. एवरी आइटम बिलोंग्स टू सम ग्रुप. नॉट एवरी आइटम, जो आइटम ग्रुप में बिलोंग नहीं करता उसको -1 असाइन कर दिया है. एंड हाँ, सो दिस इज़ आइटम एंड ग्रुप का रिलेशन. एंड तुम्हें ना अभी इसको एक ऑर्डर में देना है. एंड ऑर्डर लाइक बेसिकली यू हैव टू रिटर्न दीज आइटम्स इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर. अभी ऑर्डर में लिखने के देर आर टू कंडीशंस. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप शुड बी टुगेदर. एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ हर आइटम ने ना ऐसा कुछ बोला हुआ है कि मुझे अपने पहले 6 चाहिए. जैसे 4 ने बोला हुआ है मुझे अपने पहले 3 एंड 6 चाहिए. सिमिलरली 2 ने बोला मेरे को अपने पहले 5 चाहिए. 1 ने बोला मेरे को अपने पहले 6 चाहिए. ऐसे ऐसे करके सब ने कुछ कंडीशंस बोले हुए हैं. तो ये कंडीशंस भी तुम्हें मीट करने, जैसे अगर तुम देखोगे तो 1 ने बोला था मेरे से पहले 6 होना चाहिए. एंड इफ़ यू सी दैट इज़ द केस. एंड जो भी ग्रुप जीरो एलिमेंट्स है दैट इज़ 6 3 4, दे आर ऑल टुगेदर ऑल्सो. ये तीन एलिमेंट्स. तो एक बार ये पढ़ लेना कि ये लाइक इफ़ यू जस्ट मैच दिस, जो ये वाला पर्टिकुलर इनपुट था तो उसके साथ सारे कंस्ट्रेंट्स भी मैच हो रहे होते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. अभी वही जैसा मैंने बोला टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई विल बी यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट 2 टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इफ़ यू डोंट नो दिस, लाइक मेरा एडिटोरियल यू वोंट बी एबल टू फॉलो. ठीक है. नाउ अज्यूमिंग यू हैव रेड टोपोलॉजिकल सॉर्ट, अभी क्या करना है. सो पहली बात, टोपोलॉजिकल सॉर्ट ग्राफ कॉन्सेप्ट. व्हाट इफ़ यू मेक दिस, अभी के लिए ना ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. हम वो फेलियर केसेस देखते कब हमारे फेलियर केसेस आ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बोला है 4 से पहले 3 एंड 6 चाहिए. तो समथिंग लाइक दिस कि 4 है, 3 उससे पहले आना चाहिए, 6 भी उससे पहले आना चाहिए. देन 3 ने बोला मेरे से पहले 6 आना चाहिए, सो समथिंग लाइक दिस. देन 2 ने बोला मेरे से पहले 5 आना चाहिए, ऐसा कुछ. एंड देन 1 ने बोला मेरे से पहले 6 आना चाहिए, तो अगेन समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब इन सब के ग्रुप्स लिखते हैं. सो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप ज़ीरो, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप ज़ीरो, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप ज़ीरो, दिस बिलोंग्स टू. और हाँ, एक और चीज़, जो एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रुप में नहीं है ना, यू कैन ऑलवेज असाइन देम अ ग्रुप. सो बेसिकली जैसे यहाँ पे बोला m=2, तो तुम्हें पता है ज़ीरो बे लाइक ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में दिया है. तो m=2, तो ज़ीरो और वन, एक लाइक ज़ीरो और वन आर दी ओनली टू ग्रुप्स दैट यू विल बी सीइंग हियर. तो तुम जो एलिमेंट्स -1 है ना उनको ग्रुप 2 दे सकते हो, ग्रुप 3, ग्रुप 4, लाइक स्टार्ट फ्रॉम m. लाइक इफ़ यू सी यहाँ पे ये वाला फंक्शन मैंने कैसे रिफॉर्मेट किया है, वो ग्रुप वाला अरे जो मेरे को दिया है. आई वेंट ऑन टू एवरी ग्रुप, आई हैड माई m, वो जो क्वेश्चन है मुझे m दिया था विच इज़ 2, क्योंकि मुझे पता है इस 2 लाइक ये 2 ग्रुप लाइक देयर वुड बी नो वन इन दिस 2 ग्रुप, क्योंकि 2 बोला है तो 0 और 1 नहीं रहेगा एक्चुअल ग्रुप पे, क्योंकि हमें ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में ग्रुप का वैल्यू दिया है. फिर जिनके भी वैल्यूज़ -1 थे ना, लाइक जो भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में नहीं थे, मैंने सबको एक ग्रुप असाइन कर दिया m. एंड मैंने m++ कर दिया. तो यहाँ पे तो मैं 2 3 4 ऐसा कुछ दिख रहा होगा. ठीक है. तो लेट्स जस्ट से 1 को असाइन हो गया है ग्रुप 2. सिमिलरली 5 और 2 का तो शायद ऑलरेडी ग्रुप था विच इज़ 1. ठीक है, 1, ऐसा कुछ है. तो अगर तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्ट लाइक तुमने अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट तुम नहीं लगा सकते. अगर तुम्हारा, मैं एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ब्रीफ दे देता हूँ, तो तुम्हें अगर कुछ कोर्स शेड्यूल वाला प्रॉब्लम है ना, उससे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कोर्स शेड्यूल वाला प्रॉब्लम. तो कोर्स शेड्यूल क्या बोलता है, देर आर सपोज देर आर 3 कोर्सेज ABC. तो तुम C वाला कोर्स तभी कर सकते हो जब तुमने A किया है एंड जब तुमने B किया है. तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि गिव दी लिस्ट जिस ऑर्डर में उसको कोर्सेज करना चाहिए. तो हम पहले ए निकालते हैं. एंड हाउ डू यू डू दिस. बेसिकली तुम वो नोट्स चेक करते हो जिनमें जिनका इन डिग्री 0 है. अगर तुम देखोगे तो सी का इन डिग्री 2 है, राइट. तो मतलब इससे पहले कुछ लोग को ख़त्म होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट सी. एंड ए और बी दोनों में कुछ इन डिग्री नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट इटरेटिंग फ्रॉम दैट. सो इसका आंसर कुछ आता है A B C.
Similarly, BAC is also correct topological sort. These are the topological sorts of this particular directed graph. ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया क्योंकि थोड़ा मेरे को लाइक समझाने में भी अजीब लगेगा, बट दिस इज़ हाउ टोपोलॉजिकल सॉर्ट वर्क्स. नाउ इफ़ यू सी टोपोलॉजिकल सॉर्ट, लाइक मैंने तुम्हें इतना बताया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वुड नेवर वर्क इफ़ योर ग्राफ इज़ अ साइकिल. लाइक ये डेडलॉक कंडीशन जैसा हो जाएगा. वो ए वाला कोर्स बोल रहा है कि मेरे बाद बी होगा, बी बोल रहा है मेरे बाद सी होगा, बट सी बोल रहा है मेरे बाद ए होगा. दिस डज नॉट वर्क, राइट. एंड तुम देखोगे तो यहाँ पे किसी का भी इन डिग्री जो है वो ज़ीरो नहीं है. इन डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर एनी ऑफ दीज नोड्स. सो फॉर साइकिल्स इट वुड नेवर वर्क. तो ये एक कंडीशन है. अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी साइकिल नहीं है. एंड साइकिल को रिकग्नाइज करना भी काफ़ी इजी है. तो अगर तुम ऐसा अगर तुम टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाते हो, जैसे कुछ ऐसा है, ठीक है, बी देन यहाँ पे सी डी, ये यहाँ भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं लगेगा क्योंकि इतना पाथ साइकिल है. बट तुम ए से स्टार्ट कर लोगे. तुम जैसे ही ए से स्टार्ट करोगे तुम ए को ट्रेवर्स करोगे. ए के जो भी नेबर्स है सबका इन डिग्री एक से कम हो जाएगा. तो जैसे बी का इन डिग्री कितना था पहले, सबका इन डिग्री लिखते हैं, ठीक है. इसका इन डिग्री था ज़ीरो. बी का इन डिग्री तुम देखोगे तो दो है. इन डिग्री मतलब उसमें कितने नोड्स उसके तरफ पॉइंट कर रहे हैं. सो इन डिग्री इसका टू था, इसका इन डिग्री वन था, इसका इन डिग्री भी वन था. तो इन डिग्री ए का ज़ीरो है, तुमने इसको निकाला, उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स किया. एंड नेबर्स पे ट्रेवर्स जब तुमने किया, तुम ये नोड पे आए, तुमने उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स किया, तुमने उसके नेबर, बिकॉज ये वाला एज काउंट हो चुका है, तो तुम उसके नेबर्स के एजेस पे तुमने उनके नेबर्स का, जो तुम्हारे नेबर्स के इन डिग्री थे, उनका इन डिग्री एक से माइनस कर दिया. समझा ना ये पार्ट? मैंने कुछ पता नहीं क्या बोला अभी. व्हाट आई एम सेइंग इज़, जब तुम ए में थे एंड तुम यहाँ पे आए, तुमने उसके नेबर्स में इटरेट किया. एक ही नेबर है, तो जब तुम उस नेबर पे इटरेट किए तुमने अपना एक एज काउंट कर लिया, राइट. तो अभी इतना पार्ट अपने ग्राफ में नहीं है. अभी बी का क्या इन डिग्री है, वन. बट स्टिल अभी यहाँ से तुम किसको उठाओगे? तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर साइकिल चेकिंग इन लाइक साइक्लिक जो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं. क्योंकि अभी अगर तुम इसका कुछ विजिटेड अरे बनाए होते ना, या फिर तुम इसका अगर इन डिग्री अरे भी बनाए होते, क्योंकि इन डिग्री का लॉजिक क्या है, एट द एंड सबका इन डिग्री शुड बी ज़ीरो. इसका इन डिग्री ज़ीरो था, इसका इन डिग्री ज़ीरो था. जब मैंने दो को ट्रेवर्स किया, जब ए को ट्रेवर्स किया होगा सी वाले में, मैंने माइनस माइनस किया होगा. सो सी का इन डिग्री इनिशियली टू था, वो कट के वन हो जाएगा. फिर जब बी पे ट्रेवर्स करूँगा कट के ज़ीरो हो जाएगा. तो देर आर मैनी वेज टू चेक. या तो तुम विजिटेड चेक कर लो, या तो तुम इन डिग्री चेक कर लो, सबका ज़ीरो होना चाहिए. देर आर मैनी वेज टू चेक इफ़ साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं. ठीक है. तो पहला केस तो ये कि इनमें से कहीं भी अगर साइकिल होता ना तो वो चीज़ नहीं चलती. ठीक है, ये थोड़ा टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला पार्ट हो गया. नाउ अभी इसमें और एक केस है जो थोड़ा सा हिचक सकता है, विच इज़, दो केस याद रखना, ठीक है. ऑल ग्रुप्स टुगेदर, मतलब ऑल ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर होने चाहिए. ऑल ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर. एंड टोपोस, जो ये ऑर्डर दिया है बिफोर वाला, वो टोपो सॉर्ट ऑन बिफोर, टोपो सॉर्ट ऑन बिफोर, ये दो चीज़ हमेशा हैंडल्ड होनी चाहिए. मतलब अगर बोला है सिक्स के बाद वन आएगा तो सिक्स के बाद ही वन आना चाहिए. बट अभी अगर तुमको यहाँ पे बोला होता कि एक और एलिमेंट होता, ले लो सेवन, वो भी ग्रुप ज़ीरो पे होता, और वन बोल रहा है कि मेरे बाद सेवेंथ नोड आना चाहिए जो एक्चुअल में ग्रुप ज़ीरो में. दिस इज़ नेवर पॉसिबल. वाई? तुम ये सिक्स थ्री फोर को तो साथ में लिख दोगे, तुमने ये सिक्स थ्री फोर को साथ में लिख दिया, उसके बाद वन भी आ गया, उसके बाद वन भी आ गया, और उसके बाद सेवन ही आना पड़ेगा, और वहाँ पे सेवन आ गया. बट जो फर्स्ट कंडीशन था, जो भी एलिमेंट्स का ग्रुप है वो साथ में रहने चाहिए, वो तो नहीं मैच हुआ, राइट. यहाँ पे थोड़े ज़ीरो के एलिमेंट्स हैं, फिर बाकी ज़ीरो के एलिमेंट्स यहाँ पे है. सो ये केस ही फेल हो गया. तो ऐसे केस भी अलाउड नहीं है. ठीक है. अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस हैंडल करते हैं. ये जो केस मैंने अभी बताया ना, हाउ यू वुड हैंडल दिस. तो जब तुम्हें ये वाला केस हैंडल करना है ना, थोड़ी देर थोड़े टाइम के लिए नोड भूल जाओ, बस ग्रुप्स ध्यान रखो. अभी सपोज़ ये वाला नोड नहीं है, ठीक है. ये वाला नोड, मैं इसे अभी के लिए तो ऐसे ही डॉट आउट कर रहा हूँ क्योंकि हम ये बाद में यूज़, पर अभी के लिए समझना ये नोड नहीं है, ठीक है. सेवन ज़ीरो वाला नोड नहीं है अभी के लिए, नीचे वाला नोड ही है. तो तुम अभी एक और नया ग्राफ रीडायरेक्ट करोगे. मैं तुम्हें कोड नहीं बताऊंगा इसका क्योंकि इसका कोड एक्चुअल में बहुत लंबा है. बट मैंने बड़े बड़े इफ़ यू सी पूरा कोड, इफ़ आई रीसेट इट, तो पूरे कोड में ना दो बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा है. वो मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा कोड क्योंकि वो थोड़े कॉर्नर केसेस दोनों में अलग हैंडल करने हैं. बट हाँ, दो बार ये रीअरेंज ग्रुप्स इज ऑल्सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट. वंस आई हैव रीअरेंज द ग्रुप्स, आई एम अगेन कॉलिंग अ फंक्शन REARR विच इज़ अगेन अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट. सो वो मैं तुम्हें कोड में बता देता हूँ बिकॉज टोपोलॉजिकल सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी इजी.
नाउ अभी ये जो पूरा ग्राफ है ना, यहाँ पे जो बचा हुआ ग्राफ है, ये फाइव टू को भूल जाओ, ठीक है, फाइव टू वो खुद ही कोड में हैंडल हो जाएगा। अभी इसका हम लोग बस नोड वाला टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनाते हैं। तो व्हाट डू लाइक, सॉरी, नॉट नोड वाला, ग्रुप वाला टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, ठीक है, सपोज ये 3 6 4 था, ठीक है, एक थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते, 3 6 4 था, एंड यहाँ पे ऐसे 1 जा रहा था, एंड यहाँ पे ले लो एक और कुछ ऐसा 8 जा रहा है, ठीक है, अभी के लिए हम ये राइट साइड पे फोकस करना। तो इसका ग्रुप ज़ीरो है, इसका ग्रुप ज़ीरो है, इसका ग्रुप भी ज़ीरो है, एंड इसका ग्रुप ले लो क्या था, 2 है, एंड इसका ग्रुप 3 है। करेक्ट, इतना है। अभी तुम क्या करो ना, तुम वापस टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही लगाओगे, बट you would actually just consider the groups. What I mean by that is, तुम again topological sort always starts with elements who have an in degree of 0. अगेन 6 हैज़ एन इन डिग्री ऑफ 0, तो तुम उसका ग्रुप, अभी उसका ग्रुप यूज़ करना, तो उसका ग्रुप है 0। अभी देखो उसके नेबर्स कहाँ हैं, तो इसके तो एक नेबर है ये वाला, जो ये वाला नेबर, इसको कंसिडर मत करना, क्योंकि क्यों कंसिडर मत करना तो मैं भी समझ जाएगा, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है। तो जो भी दो नोड्स हैं उनके नेबर में है और दोनों का ग्रुप अगर सेम है ना, डोंट कंसिडर दैट, क्योंकि हम किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं अभी। ना वंस यू आर डन विद दैट, तुमने ज़ीरो ले लिया, वॉच द सेकेंड नेबर। तो ये सेकेंड नेबर है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये सेकेंड नेबर है, ये वाला। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक एज है, कि तू यहाँ पे आ सकता है, राइट, सो आई कैन मेक एन एज फ्रॉम 0 to 1। ना यहाँ जो बन रहा है ना, दिस इज़ अ ग्रुप ग्राफ, दिस इज़ अ ग्रुप ग्राफ। तो मैं समझेगा वाई वी नीड दिस ग्रुप ग्राफ। तो तुमने 0 to 1 पे बना दिया, फिर तुमने ये वाला देखा, ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तुमने ये वाला देखा, अगेन बोथ हैव द सेम ग्रुप। सो बोथ हैव द सेम ग्रुप, मतलब 0 to 0 बनाना, वी डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, लाइक तुम्हें समझेगा ये हम क्यों कर रहे हैं। तो 0 to 1 बन गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम अभी जैसे इस पर्टिकुलर नोड में आ गए, ठीक है, तुम इस पर्टिकुलर नोड में भी जाओगे, बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट चलेगा, एंड तुम 4 पे आ गए सपोज, ठीक है। 4 पे तुमने देखा इसका नेबर 8 है, तो अगेन ज़ीरो के साथ तो एक और नोड आएगा विच इज़ 3, क्योंकि अगेन डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। समझा ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। पहले मैं 6 पे था, फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने देखा अलग नोड है, मैं 1 पे पहुँचा, 1 के कुछ नेबर नहीं है, वापस आ गया। 3 पे पहुँचा, 3 में एक नेबर था, इसका एक इन डिग्री कम किया, फिर वापस 6 पे आया, इधर आया, एक और इन डिग्री कम किया, इन डिग्री 0 हो गया। इस वाले नोड को क्यू में डाल दिया, जब इस वाले नोड, बेसिकली मैं बी एफ एस पूरा बोल रहा हूँ, जब मैंने ये वाला नोड अपने बी एफ एस क्यू में डाल दिया, आई वुड गो टू इट्स नेबर्स, फिर मैंने देखा है 8 है, दोनों का ग्रुप अलग है, जैसे एक का ग्रुप 0 एक का ग्रुप 3 है, देयरफॉर मुझे ये ऐड करना है। अभी ये जो ग्रुप ग्राफ बन गया है, राइट, ये जो ग्रुप ग्राफ बन गया है, वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये एक्चुअल में हमें ना ग्रुप का ऑर्डरिंग दे रहा है। ग्रुप का ऑर्डरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रुप 0 वाले एलिमेंट्स कब आने चाहिए। मैं G0 लिख रहा हूँ, दिस इज लाइक G0 कब आना चाहिए, फिर G2 कब आना चाहिए, G1 कब आना चाहिए, ये पहले सही बैठना चाहिए। क्योंकि इफ़ यू सी, अगर हमारा ये वाला ठीक है, तो मैं आई, ठीक है, तुम अभी ये वाला वो देखो, ये वाला पर्टिकुलर केस, तो यहाँ पे लाइक हमने क्या बोला, पहले G0 आना चाहिए, फिर इसके बाद सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स आने चाहिए, फिर वापस G0 के एलिमेंट्स नहीं आ सकते, ये आ चुके हैं ऑलरेडी। G0 के एलिमेंट्स को साथ में ही रहना है। तो जस्ट टू चेक एंड टू मेंटेन द ऑर्डर, टू गेट द ऑर्डर की ग्रुप्स किस एलिमेंट्स में होने चाहिए, हमें पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट ग्रुप्स पे लगाना पड़ेगा, कौन से ग्रुप के बाद कौन सा ग्रुप आना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये उसी के लिए क्या, सो इफ़ यू सी क्लोजली दीज आर G0 G1 G3। सो मैंने जो ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ बनाया था ना, ये बोल रहा है कि पहले G0 आएगा, फिर G1 आएगा, फिर G3 आएगा। एक बार तुम्हें ये मिल गया ना, तो क्वेश्चन और हल्का सा इजी हो जाता है, क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि सारे G0 के एलिमेंट्स तुम्हें कहाँ डालने हैं, सारे G3 के एलिमेंट्स तुम्हें कहाँ डालने हैं। समझा, राइट। और पता चला ना इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे काम आ रहा है, क्योंकि एक और अच्छा एग्जांपल है जिससे तुम्हें और थोड़ा बेटर समझेगा, विच इज़ काइंड ऑफ सेम ही एग्जांपल है, बट तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्ट का इंपॉर्टेंस समझेगा। तो ठीक है, मुझे वापस ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम ग्राफ ऑलमोस्ट, 3 6 4 ये, देन अगेन यहाँ पे एक 1 जाएगा, तो अगेन ये 6 है, हाँ, ये ग्रुप 0, ग्रुप 0, ग्रुप 0, देन यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप 2 ले लो। फिर यहाँ पे ना एक और कुछ ऐसा ग्राफ बना है विच सेज 7 ऑफ, लेट जैसे दिस इज ग्रुप 1, जिसने
ऐसा ही कुछ है, सिमिलर जैसा वो वाले ग्राफ का स्ट्रक्चर है ना, तो 8 1 9 1 एंड देन ऐसा कुछ बना हुआ है। अगेन सेम चीज़ तुम स्टार्ट करोगे, बट इस बार तुम देखोगे लाइक टोपोलॉजिकल सॉर्ट प्लीज़ पढ़ लेना, नहीं तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेट लगेगा। तो ये दोनों के इन डिग्री ज़ीरो है, तुम ये दोनों अपने ग्रुप में ऐड करोगे। तो अभी अगर तुम मतलब समथिंग लाइक ऐसा कुछ चलाओगे ना, अगर कि तुम वही चीज़ को अपने एडजेसेंसी, मैंने एडजेसेंसी मैप बनाया था, तुम वही उसी ग्रुप्स का पर्टिकुलर नोड्स का ग्राफ बनाओगे, पर्टिकुलर ग्रुप्स का ग्राफ बनाओगे जब उन दोनों का ग्रुप अलग है। सो इफ़ यू सी, इसमें बताओ इवेंचुअली कैसा ग्राफ बनेगा, वही जैसे हमने अभी अभी ग्राफ बनाया, सेम स्ट्रक्चर तुम यहाँ स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट यू गेट G1 G0, बोथ ऑफ देम के बाद ही तुम G2 ला सकते हो। सो इसमें कैसा ऑर्डर बनेगा, क्योंकि तुम खुद ही देख लो राइट, पहले ये जाना चाहिए, पहले ये या फिर ये जाना चाहिए, उसके बाद ही ये जा सकता है, क्योंकि वो एरो ही ऐसा बना हुआ है। सो इसका ओवरऑल टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसा बनेगा, फर्स्ट यू नीड G0 और G1, कुछ भी G0 G1 इंटरडिपेंड, लाइक दे आर इंडिपेंडेंट, G0 G1 एंड G2। जब ये तीन चीज़ कंप्लीट हुए हैं, देन ओनली यू कैन print G2, this is group 2 element, this is group 0 element, this is group 1 element। दिस इज़ हाउ यू फर्स्ट ऑर्डर द ग्रुप्स। एक बार ये ऑर्डर मिल गया, ठीक है, एक बार ये ऑर्डर मिल गया, देन तुम्हें अभी थोड़ा और काम करना है। अभी एक और टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगेगा, बट तुम इसे मिक्स कर सकते थे, मैंने अलग लिखा है ताकि बेटर समझ आए। व्हाट दी सेकेंड पार्ट सेज इज, अभी तुम्हें पता चल गया यहाँ पे सारे G0 के एलिमेंट्स आएंगे, बट G0 के एलिमेंट्स का भी तो ऑर्डर मैटर करता है ना। ओनली फोकस ऑन G0 एलिमेंट्स एंड नाउ डोंट कंसिडर दीज नोड्स, दीज एजेस बेसिकली, जिनके ग्रुप्स अलग है। दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 0, डोंट कंसिडर दैट फॉर नाउ। हमें G0 को टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है। what I mean by that is, if I only write G0 के elements, I would get something like 6 3 4। ये तुम देख रहे हो मैंने ये वाला नोड नहीं डाला जो वहाँ 1 पे जा रहा था, बिकॉज आई डोंट नीड दैट नाउ। मुझे भी पता है कि वो G2 है और जब उसे लाना होगा मैं ले आऊँगा। इनका अभी बस तुम्हें नोड ऑर्डर मैटर करता है। जस्ट सिंपली अप्लाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑन दिस, मतलब ये जो पूरे चीज़ में यू कैन अप्लाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट। उसमें कैसे होगा, अगेन इन डिग्री ज़ीरो है तो 6 पहले आएगा, फिर ये दोनों नोड्स चले जाएंगे, इतना पार्ट चला गया। फिर अभी इन डिग्री ज़ीरो किसका है, तुमने तुमने जब ये हटाया ना ये वाला नोड, तुमने इसका इन डिग्री माइनस माइनस किया। सो वंस यू हैव डन दैट, दिस पर्टिकुलर नोड यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि अभी इफ़ यू सी इन डिग्री ऑफ 3 इज़ 0, तो 3 आ गया। नाउ रिमूव 3 ऑल्सो, अगेन 4 का इन डिग्री माइनस माइनस 4, तो 6 3 4। तो G0 में मेरे को पता है 6 3 4 आने वाला है। सिमिलरली मैं G1 में भी करूँगा, लाइक तुम देख कर ही बोल दो क्या होगा, 7 9 8। ये तो मैं शायद दिख नहीं रहा होगा, आई विल राइट इट ओवर हियर। तो G0 का ऑर्डर क्या होगा, 6 3 4। G1 का ऑर्डर क्या होगा, सेम 7 पहले करना पड़ेगा, फिर 9 का डिग्री 0 होगा, तो 7 9 8। एंड G2 में तो एक एलिमेंट है 1। तो अभी तुम्हें G0 G1 G2 का ऑर्डर मिल गया क्या है। नाउ तुम्हें ये भी पता है कि G0 के एलिमेंट्स कब आने चाहिए, G1 के एलिमेंट्स कब आने चाहिए और G2 के कब आने चाहिए, विच इज़ G0 पहले, देन G1 एंड देन G2। नाउ सिंपली जस्ट पूरे हर चीज़ को कंबाइन कर दो। सो योर फाइनल आंसर इज 6 3 4 7 9 8 एंड 1। तो पहले ग्रुप का टोपोलॉजिकल सॉर्ट, वंस यू हैव दैट ग्रुप का टोपोलॉजिकल सॉर्ट रेडी है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ उस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं अभी उनका ऑर्डर भी मैटर करता है, क्योंकि ग्रुप में भी वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे कि मेरे बाद 3 और 4 आने चाहिए। सो दैट ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स, ग्रुप ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स। एंड तुम्हें दोनों में साइकिल का चेक लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली मैंने साइकिल का चेक कैसे लगाया है, फर्स्ट तो मैं चेक कर रहा हूँ मैं क्यू इज़ एम्प्टी सिंपली रिटर्न, क्यू एम्प्टी है तो मतलब मुझे कुछ एलिमेंट ही नहीं मिला जिसका इन डिग्री 0 है, मतलब सब साइकिल बना के बैठे हैं। सो अगेन यू हैव लाइक आई एम रिटर्निंग एन एम्प्टी वेक्टर। एंड देन मैं लास्ट में एक बार चेक कर रहा हूँ कि सारे एलिमेंट्स की कोई भी एलिमेंट बचा है क्या जिसका इन डिग्री इज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर है तो अगेन आई एम रिटर्निंग एन एम्प्टी वेक्टर। ये नीचे एम्प्टी वेक्टर वाला केस हैंडल हो रहा है। एंड इफ़ यू सी इन द सेकेंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट दैट आई हैव रिटर्न, उसमें भी सेम पूरा डुप्लीकेट है, हल्के चीज़ें चेंज है, जैसे यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे इक्वल्स इक्वल्स है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स है, वही वाला केस। जैसे अभी जो मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाया मैंने उसमें अलग ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स नहीं ऐड किए, बट जो मैंने पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाया था उसमें बस सेम ग्रुप्स वाले नोड्स ऐड किए थे।
सो ये इम्प्लीमेंट एक बार खुद से कर लेना बस। थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए यू कैन ऑलवेज रीफॉर्मेट द ग्रुप, कि जिनका ये -1 है ना उनको भी ग्रुप असाइन कर लो, उससे कुछ फ़र्क होने नहीं वाला है क्योंकि उनका एनीवेज कोई ग्रुप नहीं है। बस दो -1 को सेम ग्रुप मत दे देना, फिर फालतू का गलत आंसर आएगा। सो एवरी -1 विल हैव अ यूनिक ग्रुप एंड दैट वुड स्टार्ट विद m=2। सो वही है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट दो बार मतलब आई शेयर द कोड, मैंने जो बोला मैंने वही इंप्लीमेंट किया। थोड़े डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ किए क्योंकि मुझे देखना था इस ग्रुप के लिए कौन से एलिमेंट्स है, तो उसके लिए ग्रुप आइटम मैपिंग बनाया था एंड दैट्स ऑल। एंड लास्ट में इफ़ यू सी मैं जब भी आ रहा हूँ मैं अपने फाइनल आंसर में चीज़ें ऐड करते जा रहा हूँ। एंड मैं ये कौन से टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ट्रेट कर रहा हूँ, जो मैं इनिशियली लेकर आया था जो ग्रुप का ऑर्डर था। सो आई एम ऑलवेज गेटिंग द करेंट ग्रुप, करेंट ग्रुप को मैंने इन लाइक अंदर से सॉर्ट किया, उस ग्रुप के एलिमेंट्स में जाके ये वाला सॉर्ट किया, उसको फिर फाइनल क्योंकि फाइनल आंसर में ऐड कर दिया क्योंकि मेरे को टोपोलॉजिकल सॉर्ट ग्रुप ऑर्डर में ही मिले थे। सो दैट्स ऑल। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना टोपोलॉजिकल सॉर्ट रिलेटेड। आई वुड ऑल्सो शेयर दिस आर्टिकल। या बाय बाय।